चलो अभी हमने करा एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, अब करेंगे एक्सेस डिमांड। ध्यान से देखो, पहले कर्व्स बना देते हैं। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। ये हम मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई कर्व्स बना रहे हैं, ठीक है। अब मुझे क्या एक्सप्लेन करना है? सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या होता है? व्हेन द मार्केट डिमांड इज मोर देन मार्केट सप्लाई। तो कोई भी लो प्राइस वाली सिचुएशन ले लो, लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस ले लेते हैं। ध्यान से देखना, कोई भी सिचुएशन लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ध्यान से देखना इस सिचुएशन में हो क्या रहा है। ये है मार्केट प्राइस, ठीक है। P2 ले लेते हैं इसे ऐसे ही बस। अब P2 प्राइस काफी लो था, तो प्राइस काफी लो था तो डिमांड बहुत ज्यादा थी और सप्लाई बहुत कम थी। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड इन द मार्केट? कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? सो मैं ट्राई करूं। करो बेटा। सो जब अगर एक्सेस डिमांड होगी मार्केट में, सो कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स मतलब प्रोडक्ट की प्राइस को अगर इंक्रीज कर देंगे तो सर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल हो जाएगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो कंज्यूमर्स उसे बाय करते रहेंगे। ओके, गलत नहीं है, परफेक्ट नहीं है। देयर इज अ रीजन व्हाई वी कॉल इट चेन इफेक्ट्स। चेन इंटरकनेक्टेड होती है, तो जो फ्लो है ना वो इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए आंसर। व्हेन market demand is more than market supply, there will be situation of excess demand in the market. There will be competition among the buyers. डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई शॉर्टेज है, शॉर्टेज है मार्केट में, तभी तो एक्सेस डिमांड है। यस और नो? यस सर। शॉर्टेज होने की वजह से देयर विल बी अ कंपटीशन अमंग द बायर्स। Producers will take advantage of the situation. They will start increasing the prices. They will start, आप प्रोड्यूसर हो, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई नहीं है मार्केट में, शॉर्टेज है उस प्रोडक्ट की मार्केट में, तो एज अ प्रोड्यूसर आप क्या करोगे? सर अपने प्राइस पे बेचूंगा जो मैं चाहूँ। प्राइसेस बढ़ाओगे, डोमिनेट करने की यस सर। कोशिश करोगे मार्केट को, डेफिनेटली करोगे। तो प्राइसेस अगर बढ़ाओगे, व्हाट हैपेंस व्हेन द प्राइसेस स्टार्ट राइजिंग? ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ, फिर से बोलो। सर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। करेक्ट। ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, as the price rises the demand starts falling. डिमांड गिरनी शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। प्राइस चेंज होने की वजह से मूवमेंट होगी। कब तक प्राइसेस बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे? टिल द टाइम इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। बात समझ आई? यस सर। चलो पढ़ते हैं वो क्या कहना चाहते हैं एक्सेस डिमांड के बारे में। तो ध्यान से देखना, इसको वो बोल रहे हैं Q1, इसको वो बोल रहे हैं Q2। excess demand refers to situation when the quantity, अरे लाइनें नहीं खींचनी मेरे को, यहाँ मैं ग्राफ फिट कर दूंगा ना तो आपके लिए इजी रहेगा। excess demand refers to situation when the quantity demanded is more, market demand is more than the quantity supplied at the prevailing market price. Under this situation market price is less than the equilibrium price. Okay, कहानियां सारी समझ आ गई हमें। होगा क्या एक्सेस डिमांड में? होगा क्या? एक्सेस डिमांड will lead to competition among the buyers as each buyer wants to have that commodity, और सप्लाई उतनी है नहीं जितनी डिमांड है। Buyers would be ready to pay higher prices to meet their demand as a consumer, कि यार मुझे बस ये प्रोडक्ट चाहिए, आप एक्स्ट्रा लेने हैं लो, which will lead to, आप एक लाइन अपने से ऐड कर सकते हैं,
producers will take advantage of the situation and eventually it will lead to rise in the price. With an increase in price, market demand starts falling, market supply starts rising. This process will continue. The prices will continue to rise till excess demand is wiped out. This is shown by arrows in the diagram. ये arrows की बात हो रही है कि prices बढ़ेंगे तो equilibrium attain हो जाएगा. Eventually, price will increase to a level where market demand becomes equal to market supply at OQ, or OP will be the equilibrium price. तो दो सिचुएशन हो सकती हैं. मार्केट डिमांड अगर मोर देन मार्केट सप्लाई है तो एक्सेस डिमांड, मार्केट सप्लाई अगर मोर देन मार्केट डिमांड है तो उसको बोलते हैं एक्सेस सप्लाई. दोनों के चेन इफेक्ट्स बहुत अच्छे से आपको एग्जैक्ट सीक्वेंस में आने चाहिए. ओके, वेरी वेरी इजी, very scoring, very important.